हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीक निबंध लेखन जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा 9 नंबर का। ये निबंध है वातावरण प्रदूषण पर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आपको निबंध लिखना है, क्या क्या कौन कौन सी हेडिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको पूरे के पूरे वो निबंध से मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये निबंध है पर्यावरण प्रदूषण पर और सबसे पहली हेडिंग जो है वो होगी प्रस्तावना। तो सबसे पहले आपको जो हेडिंग डालना है वो प्रस्तावना डालेंगे और इसके बाद आपको लिखना होगा कि आप जिस बारे में लिख रहे हैं, जो भी टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा कि प्रदूषण जो है वो क्यों बढ़ रहा है, प्रदूषण के प्रकार क्या हैं। तो प्रस्तावना में सबसे पहली हेडिंग है, इसमें आपको लिखना है आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। तो इस तरह से पर्यावरण में प्रस्तावना में लिखना है आपको। और देखिए क्या है आगे। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। इस समय हमारे समक्ष चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। तो प्रस्तावना में इस तरह से अगर आप इतना बस लिख दें तो काफ़ी है। प्रस्तावना में यही आपको लिखना होगा। इस तरह से थी हमारी पहली हेडिंग, जो कि है प्रस्तावना। बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल से लिखना है, बस आप हेडिंग याद कर लीजिए और बाकी आपको अपने आप से लिखना होगा। तो पहली हेडिंग जो है वो हुई प्रस्तावना। अब दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उनको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहा जाता है। तो ये तो हुई दूसरी हेडिंग। अब तीसरी हेडिंग में आपको लिखना होगा प्रदूषण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं प्रदूषण? तो सबसे पहले है प्रदूषण के प्रकार। इसमें है आज के वातावरण में प्रदूषण के इन रूपों में दिखाई देता है। तो सबसे पहला प्रदूषण जो है वो होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, अब इसमें आपको बताना होगा इस हेडिंग में कि वायु प्रदूषण जो है वो कैसे फैल रहा है और क्या समस्याएं उत्पन्न कर रहा है वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आज वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गई है। अब है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण यही बताना होगा कि कैसे फैल रहा है। आज जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी गंदे नाले और कारखाने का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो ये हुआ जल प्रदूषण। अब अगला है ध्वनि प्रदूषण कैसे फैल रहा है। ध्वनि प्रदूषण वैज्ञानिक प्रगति की देन है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखानों के सायरन, मशीनों तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। रासायनिक प्रदूषण में क्या है, किसे कहते हैं? कारखानों में बहते हुए अपशिष्ट द्रवों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक प्रदूषण। अभी तक आपने देखा, हमने 3 हेडिंग बताया। पहली हेडिंग जो थी वो थी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग जो थी प्रदूषण का अर्थ, और तीसरी हेडिंग जो है वो है प्रदूषण के प्रकार। तो इस तरह प्रदूषण के प्रकार में हमने देखे तरह तरह के प्रदूषण। अब हमारी ये तीनों हेडिंग जो है वो हो गई। तो इस तरह से हमारी 3 हेडिंग हो गई। अब चौथी हेडिंग जो है वो है प्रदूषण की समस्या तथा इनसे हानियाँ, यानी कि प्रदूषण क्या समस्या उत्पन्न कर रहा है और क्या इससे हानि हो रही है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, इस पर भी आपको लिखना होगा। औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर मानव का जीवन समस्याग्रस्त कर दिया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार, अपंग, बहरा, तो इसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये तो था प्रदूषण की समस्या से हानियाँ क्या होती हैं। अब है 5वीं हेडिंग, यानी कि इसमें बताया गया है समाधान क्या हो सकता है। अब है समस्या का समाधान। तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर इसे काटने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करना, तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर लगाना। उसके बाद अगला उपाय है व्यर्थ पदार्थों को जल स्रोतों से मिलने से रोका जाना चाहिए। तो ये थे वातावरण समाधान। अब सबसे लास्ट हेडिंग जो होगी वो है उपसंहार। तो कोई भी निबंध हो जो है, ये दो जो है हेडिंग्स कॉमन होती हैं। पहला जो होगा प्रस्तावना और लास्ट में जो है उपसंहार। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको लिखना है। उपसंहार में यही लिखना है कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण के निवारण अधिनियम लागू किया। ऐसे नए उद्योगों में लाइसेंस और वनों की कटाई रोकथाम नियम बनाए गए। उद्योगों को महानगरों से बहा कर ले जाने के आदेश दिए गए ताकि हम सब प्रदूषण के दुष्कर्मों से बच सकें।